सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 30 प्रोडक्ट मैट्रिक्स देख रहे हैं। सारा जो डिस्कशन है वो है मैट्रिक्स पे। अब इसको जानने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस कहते हैं। ऐसी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन जाएगा उसकी कुछ मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स मतलब कैलकुलेशन, नंबर्स, क्वांटिटी, अनुमान, वैल्यूज। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, अब आप शुरुआत से लेकर एंड तक जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे उसकी कुछ अनुमान होंगे, वैल्यूज होंगी। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैट्रिक्स दो तरीके की होंगी। एक तो प्रोजेक्ट बेस्ड मैट्रिक्स होंगी जिसमें मैंने अभी बताया प्रोसेस, प्रोडक्ट और रिसोर्सेज आएंगे। एक है डिजाइन बेस्ड मैट्रिक्स। इसमें हो सकता है जो ट्रेडिशनल हो, कन्वेंशनल हो, जो चली आ रही हैं जमाने से, यानी कि वो आपके सॉफ्टवेयर जो कन्वेंशनल तरीके से बनाए गए हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से बनाए गए हैं उनके लिए अलग है। ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके लिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है, एसएलओसी है, लाइन ऑफ कोड, सीपीएक्स, ये सब बात करेंगे हम। और यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम सीके, मूड, ऐसे तमाम तरीके के मैट्रिक्स देखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि मैं 5 वोल्ट लिखूं या 3 kg लिखूं या 21 डिग्री सेंटीग्रेड लिखूं, ये एकदम स्पेसिफिक वैल्यू हैं। इनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। बल्कि टेम्परेचर लें तो फटाफट आपको पता चल जाएगा। किसी जगह पे, किसी भार मशीन पे, वेइंग मशीन पे आप खड़े हो तो आपको वेट पता चल जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेजर्स हैं जिनको हम बिल्कुल सीधी तौर पे इनका अनुमान लगा सकते हैं। इनको अनुमान तो नहीं कहूंगा, मेजरमेंट का क्लियर मतलब हो गया कि इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं, बड़ा अनकॉमन है सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी, मतलब मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट हमने बनाया, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी गुणवत्ता है, तो हम कुछ ऐसे मैट्रिक्स जानने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं क्वालिटी को पता करते हों। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं अगर उसमें क्वालिटी है तब हम कहेंगे अच्छा प्रोडक्ट है। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो भी विशेषताएं हैं, उनको हम मेजर करना चाहते हैं। जैसे आप खड़े हो गए तो मैंने आपकी हाइट नाप ली, इसी तरीके से प्रोजेक्ट खड़ा हो गया तो हम उसकी हाइट नापेंगे कि इसका लेंथ कितना है। कैसे निकालोगे आप प्रोजेक्ट का? जब भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो ये हमें बताता है सॉफ्टवेयर फील्ड में कि क्या एक रिक्वायरमेंट जो इसकी बनाई गई, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो ठीक बनाई गई, या डिजाइन जो बनाए गए उसको कितने नंबर देते हो आप, जो आपने कोडिंग की उसको कितने नंबर दिए जाएंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे हम। जब हम टेस्ट केस लिखेंगे, आपको जानते हैं आप, टेस्ट केसेस किसी भी जो वर्क प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करने के काम आ सकते हैं। तो कितने इफेक्टिव है ये, कितने एफिशिएंट है ये टेस्ट केसेस। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी जानने के लिए हम मेजरमेंट करना चाहते हैं। मेजर्स, मैट्रिक्स एंड इंडिकेटर्स, ये 3 चीजें हैं, अलग अलग हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? मेजर को हिंदी में कहते हैं माप। मेजरमेंट हो जाएगा मेजर, माप, मेजरमेंट हो जाएगा मापन। मैट्रिक्स मतलब, अभी आप इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। जो मेजर है ये आपको क्वांटिटेटिव इंडिकेशन देता है, यानी कि अगर मैं मेजर कहूं तो ये आपको एक वैल्यू बताएगा, कितना किसी चीज का एक्सटेंट है, मतलब कितना इसका फैलाव है, इसमें कितना कंटेंट है, क्या डिमेंशन है इसके, एक डिमेंशन है, मल्टी डिमेंशन है, कैपेसिटी कितनी है, इसका साइज कितना है। लेकिन ये किस चीज को बताएगा कि इसमें कई एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी
जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज की बात कर रहे हैं, उसकी विशेषताएं हैं। उस विशेषताओं, हर एक विशेषता की अगर मैं बात करूं, उसका एक्सटेंट क्या है, अमाउंट, डिमेंशन, कैपेसिटी, साइज, लेकिन आपको एक क्वांटिटेटिव इंडिकेशन मिलना चाहिए, यानी नंबर मिलना चाहिए। इसी को हम मेजर कहते हैं, है ना। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं रोड की, तो एक मेजर है। तो मेजरमेंट क्या होगा? इस मेजर को निकालने का तरीका, इस मेजर को निकालने के तरीके को हम कहते हैं मेजरमेंट। मेट्रिक क्या होती है? अब मेट्रिक की IEEE की बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये कहती है कि क्वांटिटेटिव मेजर, यानी कि नंबर आना चाहिए, ऑफ द डिग्री टू विच, डिग्री क्या है? कोई एट्रीब्यूट, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, रिलायबिलिटी। अब जो रिलायबिलिटी है ये कितनी है? क्वांटिटेटिव मेजर क्या है? जिसमें, क्योंकि एक एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहा हूं, एट्रीब्यूट बहुत सारे हो सकते हैं, तो कंपोनेंट हो, आपका सिस्टम हो, पूरा प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, उसमें ये रिलायबिलिटी कितनी है, कितना अमाउंट है, कितनी डिग्री है, इसको हम मीट्रिक कहते हैं। यानी इट रिलेट्स टू द इंडिविजुअल मेजर्स इन सम वे, है ना। फिर हम आते हैं, जब हम एक सिंगल डेटा पॉइंट कलेक्ट किया, हमने केवल एक डेटा पॉइंट कलेक्ट किया, है ना, तो अभी हमने मेजर शुरू कर दिया है। जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को हमने टेस्ट किया, इससे कुछ एरर्स निकले, है ना। जितने एरर्स निकले इस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को चेक करने में, टेस्ट करने में, तो आपका मेजर स्टैब्लिश हो गया है। यह अब आपको क्वांटिटेटिव नंबर बताने वाला है। मेजरमेंट कैसे होगा? अब आपने एक डेटा पॉइंट निकाला, है ना। जब एक से ज्यादा आप डेटा पॉइंट निकालेंगे, एक सिंगल डेटा पॉइंट जैसे निकाला आपने, तो ये हो गया। मेजरमेंट जब होगा, जब आप एक से ज्यादा डेटा पॉइंट निकाल पाएंगे इसी को करने में। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल देखिए, आपने उसी कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसकी जो आपने रिव्यूज किए, तमाम तरीके के रिव्यूज होंगे, टेक्निकल रिव्यू होगा, कई बार होगा, या इसी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पे आपने यूनिट टेस्ट किया। इसको करने के बाद यहां पर आप, इसमें कितने एरर्स निकले और इसमें कितने एरर्स निकले, तो ये आपका हो गया मेजरमेंट। एक डेटा पॉइंट ये है, एक डेटा पॉइंट ये है। कोई भी एक डेटा पॉइंट से, डेटा पॉइंट को ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी एक डेटा पॉइंट से जब आप कोई एरर निकालते हैं, उसे हम कहेंगे कि ये आपका मेजर आपने शुरू किया। लेकिन मेजरमेंट तब होता है जब आप मल्टीपल, एक से ज्यादा डेटा पॉइंट से कलेक्शन शुरू करते हैं। अब सॉफ्टवेयर मेट्रिक कैसे रिलेट करेगा इन मेजर से, जो मैंने आपको मेजर्स बताया। जैसे एवरेज नंबर ऑफ एरर्स फाउंड पर रिव्यू। अब ये रिव्यू तो किया आपने, हर एक रिव्यू में कितने एरर्स आए, यानी अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ, मतलब एरर्स पर रिव्यू, ये चीज जो हो गई, ये क्या हो गया? मेट्रिक हो गया। या आप ये कहें कि एवरेज नंबर ऑफ एरर्स पर यूनिट टेस्ट, ये कितने आ रहे हैं? जैसे ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी मेट्रिक हो गई। अब इंडिकेटर क्या हुआ इसमें? इंडिकेटर क्या होता है? एक या एक से अधिक मीट्रिक का कॉम्बिनेशन होगा, जो आपको, चाहे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में बात करें, चाहे आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या हो गया? जैसे रिक्वायरमेंट हो गया, कोडिंग हो गई, तो इंडिकेटर आपको बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट में क्या है, क्या नहीं है। यानी ये जो इंडिकेटर होगा, ये एक, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये आपको बताएगा कि अभी क्या चल रहा है, ताकि आप, अब एरर आ रहा है, इतना आ रहा है, नहीं इसको तो 2 होना चाहिए, ये 5, अरे नहीं ये तो 3 होना चाहिए। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं इस पे, वो या तो इस प्रोसेस को या इस प्रोजेक्ट को किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। मेजरमेंट्स प्रिंसिपल, रॉश साहब कहते हैं, उन्होंने बताया कि कोई भी मेजरमेंट जब आप शुरू करते हैं, तब उसकी 5 गतिविधियां होती हैं। पहला क्या है? फॉर्मुलेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और फीडबैक।
कहने का मतलब यह है कि जब भी आप मेजरमेंट के लिए निकलते हैं, प्रोसेस के, प्रोडक्ट के, तो उसमें आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। उसके लिए आप तैयारी करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई जो चीज हमने की है, मेजर किया है, वो कैसी है, इंटरप्रेट करते हैं उसके नंबर्स को, वैल्यू को, क्वांटिटी को, और फिर आप फीडबैक देते हैं जहां भी आपको देना है। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हम कौन सी लेने वाले हैं, कैसे लेने वाले हैं, इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, सत्यापित कैसे करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैट्रिक डेफिनेशन है उसमें प्रॉपर एक वैलिडेशन होता है, एम्पिरिकल वैलिडेशन, और फिर उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, केस स्टडीज हैं, सर्वेज हैं, तभी ये हो पाता है। मैट्रिक ऐसे ही नहीं बन जाती। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक केवल आप अपने अंदाजे से नहीं बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे आपने मैट्रिक कहा कि भाई इसकी कुछ रेंज है, इसकी कोई बाउंड्री है, तो आप क्या कहेंगे, जैसे 0 से 1 कहा आपने, तो बताएंगे बाकायदा 0 का मतलब होता है कि भाई एब्सेंस है, 1 का मतलब ये है प्रेजेंस, है ना, ये कह सकते हैं आप, या कहें 1 जो है मैक्सिमम नंबर हो गया। अगर आप इसको मिनिमम कह रहे हैं, इसको मैक्सिमम कह रहे हैं, तो 0.5 क्या होगा, क्लियरली हो जाएगा कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, है ना, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स हम कैरेक्टराइज करते हैं। अब अगर मैट्रिक मैंने कहा कि भाई कि सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक है, मान लीजिए हमने कहा कि भाई यूजेबिलिटी, ये एक सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये बढ़ रही है और ये घट रही है, उसी तरीके से ये अगर ये क्वालिटी बढ़ रही है, घट रही है, वो ऐसी घटनी बढ़नी चाहिए जैसे मैट्रिक आपने डिसाइड की है। इसके लिए मैट्रिक बढ़ रहा है, इसका मतलब यूजेबिलिटी आप बढ़ रही है, मैट्रिक कम हो रहा है, इसका मतलब यूजेबिलिटी कम हो रही है। हर एक मैट्रिक को हम वैलिडेट करेंगे। मैंने आपको वैलिडेट के जो तरीके बताए, चाहे आप फॉर्मल वैलिडेशन करें, मैथमेटिकल इस मॉडल लगा के, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू करें, चाहे केस स्टडीज करें या सर्वे करें, पहले हमको इसको अच्छी तरीके से जांचना परख होना होगा, तभी हम इसको पब्लिश कर पाएंगे, तभी हम लोगों को दे पाएंगे कि हमने ये मैट्रिक निकाली है, इसको लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए आगे के मैनेजमेंट में, आगे के डिसीजन मेकिंग में। तो मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स की और अगर हम बात करें, तो ये जरूर है कि भाई हम फॉर्मुलेशन, कैरेक्टराइजेशन, वैलिडेशन करना चाहते हैं कि मैट्रिक्स पहले क्या होगी, इसको कैरेक्टराइज करें, फिर इसको वैलिडेट करें, सत्यापित करें कि हाँ भाई हम ये करना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले वाली जो चीज है, जो कलेक्शन और एनालिसिस, किसी भी मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज को जांचने परखने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो रॉश साहब कहते हैं कि जब भी पॉसिबल हो, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या उसका विश्लेषण कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ये ऑटोमेटेड होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम डेटा आजकल कलेक्ट करते हैं, हमारे पास डेटा का अंबार है, वहां हम ऑटोमेटिक ही कर सकते हैं, मैनुअली नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इसके बीच में मान लीजिए प्रोडक्ट है, इसकी कुछ इंटरनल क्वालिटीज है या एट्रीब्यूट है, इसकी कुछ एक्सटर्नल एट्रीब्यूट है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है। तो इनके बीच में हमको जो एक संबंध स्थापित करना है, उसके लिए हमको स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। वो कैसे हो सकती है, एग्जांपल देखिए। यानी आपने कहा कि भाई अगर ये एक सॉफ्टवेयर है, उसकी आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है कुछ, क्या ये रिलेट होती है, कितने आपके डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर की जो आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर कर रहा है तो तभी आप इसको कह पाएंगे कि हाँ हमने ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज की है कि जैसे डिफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो डिफेक्ट्स आपको कम मिलने चाहिए। इसके अलावा हर एक मीट्रिक के लिए क्या गाइडलाइंस है उसको समझने के, और क्या रिकमेंडेशन है, ये मीट्रिक क्या निकाल के आपको देती है, आपको इसकी कैसा आंकलन करना है, ये हर मीट्रिक के लिए तय होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट, गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में इसको हम कहेंगे GQM। ये पैराडाइम है। जी का मतलब होता है आप करना क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है।
उसके लिए हम कुछ सवाल पूछेंगे और हर एक सवाल के लिए एक मेट्रिक डिसाइड करेंगे। इसको जो डेवलप किया था, अब यहां नाम देख भी रहे हैं, बेसिली साहब और वायस साहब, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीका बताया कि अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस है ना, उसके लिए हम किस तरीके से मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। उसका तरीका देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी इस डायग्राम से। पहले आप ये समझ लीजिए कि GQM का मतलब ही यही होता है कि हमारा एक गोल होगा कि हम क्या मेजर करना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी को मेजर करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट के विशेषता, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक को हम मापना चाहते हैं। उसके बाद हम उसी पे सवाल पूछेंगे कि भाई हम इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे ये सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। उसके बाद हम जो आंसर देंगे, जो सवाल के जवाब देंगे, उसके हिसाब से हम मैट्रिक्स डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये करने के बाद हम एक टेम्पलेट बनाएंगे बाकायदा। उस टेम्पलेट को हम कहेंगे कि ये गोल डेफिनेशन टेम्पलेट है। ओके, इसको हम यूज कर सकते हैं हर एक मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट गोल के लिए। अब इसको समझिए आप। अब मान लीजिए आपका मेन जो गोल है या जो आप चाहते हैं करना, वो है कि इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्रामिंग टूल एक्स। कोई नया प्रोग्रामिंग टूल आप यूज करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना कुशलता कितनी है इस प्रोग्रामिंग टूल की। मान लीजिए आप पहले विजुअल C++ में करते थे, अब आप पाइथन में करना चाहते हैं, तो क्या 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 करेंगे। देखिए, सवाल है पहला, हु इज यूजिंग टूल एक्स। पाइथन कौन यूज कर रहा है, तो उसमें आएगा, मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं, 20 उसमें से यूज कर रहे हैं। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ कोडर्स। जितने कोडर्स हैं उसमें किसका कितना एक्सपीरियंस है और कितना समय हो गया उनको यूज करते हुए। मान लीजिए 100 में से जो है वो 50 का एक्सपीरियंस है 5 साल, 50 का एक्सपीरियंस है 10 साल, और कितने साल हो गए इनको, हो सकता है जो 5 साल वाले हों, एक्सपीरियंस वाले हों, वो आप 2 ही साल यूज कर रहे हो, ये 10 वाले आपके हो सकता है 3 साल से यूज कर रहे हो। इस तरीके से मैट्रिक्स डिजाइन होती है। एक और सवाल इसमें ले लेते हैं, व्हाट इज कोडर प्रोडक्टिविटी। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग टूल को यूज करेंगे तो इसके कोड साइज क्या होगा, यानी कितने लाइन ऑफ कोड, 100 लिखेंगे एक दिन में, 1000 लिखेंगे एक दिन में, और फंक्शन पॉइंट्स क्या होंगे। फंक्शन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के। अभी फिलहाल आप केवल फंक्शन समझिए कि फंक्शंस क्या हो, कितने लिख सकता है आदमी। अगला सवाल है, व्हाट इज कोड क्वालिटी। किस तरीके का एफर्ट लग पा रहा है, कितने डिफेक्ट इसमें आ पाएंगे, कितने ज्यादा आएंगे, कितने कम आएंगे। ये मैट्रिक्स जो है इन सवालों के जवाब देके दिए जाते हैं और गोल इसमें हम पहले तय करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसमें। देखिए, जो आपके गोल्स है ना, वो आपका बेसिकली ये बताएगा कि हमको कौन सा प्रोडक्ट, क्या प्रोसेस, क्या रिसोर्सेस हमको मेजर करने हैं। ऑपरेशन लेवल पे हम जब आएंगे तो यहां पर वो सवाल पूछेंगे कि हर एक की मतलब कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो व्यू पॉइंट हो, दृष्टिकोण हो, हर एक सवाल कोई ना कोई हमको उत्तर दे, और जो ये उत्तर आएगा उस हिसाब से हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ हमारा डेटा इन्वॉल्व होगा। चाहे हम सब्जेक्टिव रखें, ऑब्जेक्टिव रखें, लेकिन इस क्वांटिटेटिव आंसर को, ये आंसर जो होगा क्वांटिटेटिव होगा, इसका उत्तर क्वांटिटी में ही आएगा, और क्वांटिटी में आएगा तो जो मैट्रिक निकल के आएगी उसे ही हम मैट्रिक यूज करेंगे। इसी को हम गोल क्वेश्चन मैट्रिक्स पैराडाइम कहते हैं। अब हमने जो एक टेम्पलेट तैयार किया या एक टेम्पलेट तैयार करेंगे, वो टेम्पलेट किस तरीके से हो सकता है। आपको याद है हमने एक सेफ होम प्रोडक्ट की बात की थी जिसमें एक सॉफ्टवेयर चलता है। यहां पर क्या क्या सवाल दिए जाएंगे और जवाब दिए जाएंगे, और उसके बाद हम एक टेम्पलेट कैसे तैयार करेंगे। एनालाइज, यहां पर आएगा कि कौन सी गतिविधि या कौन सी विशेषता को हमको मेजर करना है। फॉर द पर्पज ऑफ, किस काम के लिए, तो यहां पर आपका आएगा कि आप जो आकलन करना चाहते हैं उसका मेन ध्येय क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू, यानी उस जो भी एक्टिविटी एट्रीब्यूट के बारे में आप बात करते हैं, नेम जो आपने किया ना, पर्पज ऑफ किसके लिए कर रहे हैं, इस एक्टिविटी और उस एट्रीब्यूट के लिए कर रहे हैं। इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, कौन इसमें इंटरेस्टेड है, लोग कौन है,
जिनके नजरिए से आप ये चीजें करना चाहते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब ये है कौन से वातावरण में, कौन से एनवायरमेंट में ये मेजरमेंट काम करेगा या इस मेजरमेंट को आप लेंगे। अब इसी सेफ होम जो प्रोडक्ट है उसके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या उस पूरे प्रोडक्ट के लिए हम इस टेम्पलेट को कैसे आकलन करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिएगा। तो इसी टेम्पलेट में कैसे भरेंगे हम वो देखिए। एनालाइज, अब यहां पर हम एनालाइज क्या करना चाहते हैं, जो सेफ होम लीजिए या आप छोड़ दीजिए इसको, कोई भी आप सॉफ्टवेयर समझिए, इसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसा है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ओवरऑल आर्किटेक्चर या ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, कैसे कंपोनेंट आपस में जुड़े होंगे, इंटरफेसिंग कैसे होगी। अगला जो है फॉर द पर्पस ऑफ, किस काम के लिए। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या कहें ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनको हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, यानी मॉड्यूल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर हम क्या भरेंगे, हम चाहते हैं कि ये सेफ होम जो प्रोडक्ट है उसको और बढ़ाया जा सके, एक्सटेंसिबल, यानी उसको और थोड़ा सा खींचा जा सके, थोड़ा और चीजें ऐड की जा सके। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, ये किसके व्यू पॉइंट से हमको उत्तर देना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो इस पे काम करने वाले हैं। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि 3 साल बाद या 3 साल के लिए हमें इस पे काम करना है, तो इसमें क्या क्या चीजें प्लस की जा सकती है, जोड़ी जा सकती है। तो इस तरीके से गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट काम करता है। एक और इसमें बात कह दूं आपको कि जब हमारा मेजरमेंट गोल, बिल्कुल ये जो गोल है हमारा बिल्कुल तय रहता है, तो हमारे सवाल होते हैं। ये सवाल कैसे बनेंगे, जो अभी मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया वैसे बनेंगे। थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर टीम को ये पता करना होता है कि हमारा मेजरमेंट गोल इन सवालों से अचीव होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। जैसे आर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट कैरेक्टराइज इन अ मैनर दैट कंपार्टमेंटलाइज फंक्शन एंड रिलेटेड डेटा, यानी आपके जो आर्किटेक्चर में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं या मॉड्यूल हैं या फंक्शन है या प्रोसीजर है या क्लासेस है, ये इस तरीके से बनाई गई है। जैसे मान लीजिए क्लास है, तो एक क्लास को आपने इस तरीके से डिफाइन किया है जिसमें जो डेटा है और फंक्शन है उनको आप कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, थोड़े थोड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ सके। क्या जो ये जो एक एक कंपोनेंट है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जांपल साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्या ये इनकी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जिससे हम इनको आगे बढ़ा सकें या छोटा कर सकें, घटा सकें। कंपार्टमेंटलाइज मतलब ये होता है मॉड्यूलराइज करना। और अगर हम चाहते हैं मॉडिफिकेशन, ये इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है जो इसको बढ़ाने में हमारी मदद करे। तो इनके आंसर्स जो होंगे वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए, नंबर्स में आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैट्रिक जो आपको बताती है कि इन मॉड्यूल्स में, जैसे एक मॉड्यूल हमने ले लिया, इसमें कोहेजन कितना है, आपस में ये सिंगल माइंडेडली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर के जितने भी आपने कोड लिखा हुआ है या एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना। अगर इसके कोहेजन के बारे में अगर आप बता दें कि ज्यादा है कम है, तो आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से हम मैट्रिक गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में निकालते हैं। फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स, इसमें फंक्शन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये हम चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।